हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सनी क्लासेस। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और ये अपना 9th डे है इंग्लिश स्पीकिंग जस्ट इन 30 डेज। 30 दिन में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमें 1 आवर डेली स्पेशल फॉर इंग्लिश। स्पेशली फॉर इंग्लिश, इंग्लिश को 1 घंटा हम देंगे। ओके, आज जो हम टॉपिक करना चाह रहे हैं, हम जो करेंगे आज टॉपिक, वो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल। कैसे? जो चीजें अपने पास हैं उसको हम बहुत बार बताते हैं कि मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास घर है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? इसको बोलने के लिए हमें चाहिए बस 2 वर्ड, हैज और हैव। हैज और हैव। ये जब भी हम अपने पास अभी जो चीज है उसके बारे में बताना है तो हमें सिर्फ हैज और हैव चाहिए। ठीक है ना? हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा? हैज आएगा जैसे ही, सी, इट, नाम है, कोई रिलेशनशिप है, मतलब एक बंदा है। आई को छोड़ के, आई भी अकेला ही है, आई को छोड़ के और कोई भी अकेला बंदा है, अकेला नाम है, उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे और बाकी के साथ हैव का। एक है, एक से ज्यादा है, उसके साथ हैव का यूज होगा। तो ये बहुत नंबर ऑफ टाइम हम यूज करते हैं जब हम डेली डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, जब हिंदी में हम बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी हमने बोलना है तो कैसे बोलेंगे कि मेरे पास कार है। कैसे बोलेंगे? आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है और उसके पास एक कार है, तो ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, मेरे पास है तो हैव आ गया, उसके पास है तो ये हैज आ गया। तो ये सिंपल बेसिक सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। भाई अगर आप अपनी बात कर रहे हैं, 2 बंदों की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हैव आएगा, और एक इंसान की, एक पापा की, मम्मी की, किसी रिलेशन की बात कर रहे हैं, नाम की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हैज आएगा। उसके पास आईफोन है, सी, कोई लड़की है, सी हैज ए आई फोन, उसके पास आईफोन है। और मतलब उन लोगों के पास, उनके पास दे, उनको बोलेंगे उनके पास, जो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, दे हैव आईफोन। जो अगर एक से ज्यादा है, ये दे हैव आईफोन, तो इसमें क्या आया? हमने यहां पे हैज यूज किया है और यहां पे हैव यूज किया है। उनके पास आईफोन है और उसके पास आईफोन है, तो सी हैज, गर्ल है, सी हैज आईफोन, उसके पास आईफोन है। ठीक है? हमारे पास फार्म हाउस है, वी हैव अ फार्म। हमारे पास फार्म हाउस है, वी हैव अ फार्म हाउस। और उसके पास एक फार्म हाउस है, ही हैज अ फार्म हाउस। उसके पास एक फार्म हाउस है। तो देखो, जब भी हम एक इंसान की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हैज आएगा। एक आई की बात कर रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं, दे एक से ज्यादा है, वे लोग, वी हम मतलब मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा, या जो भी है, एक से ज्यादा है हम भी, तो बात करें तो हैव आएगा, वी हैव ए फार्म हाउस। ठीक है?
तो ऐसे हम इसको सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। और राम के पास एक पेन है। राम हैज अ पेन। राम हैज ए पेन। राम के पास एक पेन है। राम के पास एक पेन है। ठीक है, तो ऐसे जब हम बनाएंगे तो ये कैसे आएगा? यहां पे हम बात कर रहे हैं हैव की, यहां पे हैज आ रहा है। तो ये सिंपल सा है कि जब भी अपने पास कोई चीज है तो हैज और हैव का यूज करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार। ओके, मेरे पास एक सुंदर घर है। आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है ना। मेरे पापा के पास एक बड़ा मकान है। बड़ा मकान मेरे पापा के पास। माई फादर हैज, मेरे पापा के पास आएगा तो माई फादर हैज ए बिग हाउस। ओके, मेरे भैया के पास बुलेट बाइक है। माई ब्रदर हैज अ बुलेट बाइक। ओके, ऐसे हम बना सकते हैं। तो उसके पापा के पास एक शॉप है दिल्ली में। उसके पापा के पास एक दिल्ली में शॉप है। हिज फादर हैज अ शॉप इन दिल्ली। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। बहुत नंबर ऑफ टाइम हम हिंदी में बोलते हैं, पर जब वेन एवर यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश तो हैज और हैव का यूज होगा। बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो हमने बोलना है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, मेरे पास चेयर नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, ऐसा बोलना है, तो तब हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डू और डज की। अभी आगे देखते हैं कि जैसे हमने बोलना है कि अभी तक तो हमने किया था कि हमारे पास है। मान लो वो चीज नहीं है हमारे पास। हमने बोलना है कि मेरे पास फैन नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डू और डज की। डू डज डज प्लस हैव आएगा साथ में। अब हैज नहीं आएगा कहीं पे भी, चाहे ही सीट है कोई भी है, सबके साथ हैव ही आएगा डू डज के साथ। जैसे बोलना है कि मेरे पास कार नहीं है। मेरे पास कार नहीं है। आई डू नॉट हैव ए कार। और उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है, तो ही डज, ये डज आ जाएगा। डज नॉट, ही डज नॉट हैव, ये हैव ही आएगा। हैव अ कार। उसके पास कार नहीं है। ठीक है ना। और क्या उसके पास कार है? क्या उसके पास कार है? तो ये डज बार आ जाएगा। डज ही हैव अ कार। डज ही हैव अ कार। क्या उसके पास कार है? तो ऐसे हम डज ही हैव ए कार। तो ये आप जब क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे या नेगेटिव बोलेंगे, तो हम डू और डज का यूज करेंगे और प्लस हैज, हैव में से सिर्फ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। तो क्योंकि एस या एस, ये एस इसमें आ गया। और जब हम आई वी यू दे की बात करेंगे तो तब एस एस आता नहीं, तो हैव वैसे ही आता है। तो जब भी हम नेगेटिव बात करेंगे डू और डज लगा के सिर्फ हैव लगाना, बहुत इजी है। ठीक है। उसके पास एक गाय है। उसके पास एक गाय है। ही हैज अ काउ। और उसके पास एक गाय नहीं है। ही डज
नॉट हैव ए काउ, ही डज नॉट हैव ए काउ, उसके पास एक गाय नहीं है। यहां पे हैज नहीं आएगा, ये ही है तो यहां पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, यूज ऑफ हैज और हैव है। और जब हम नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, क्वेश्चन पूछना है, मान लो हमने पूछना है क्या मोहन के पास शॉप है, क्या मोहन के पास अपनी शॉप है या मोहन के पास शॉप है, तो कैसे बोलेंगे? डज मोहन हैव हिज ऑन शॉप, क्या मोहन के पास अपनी शॉप है? डज मोहन हैव हिज ऑन शॉप, क्या उसके पास अपनी शॉप है? क्या मोहन के पास जॉब है? क्या मोहन के पास जॉब है? डज मोहन हैव अ जॉब, क्या मोहन के पास जॉब है? डज मोहन हैव अ जॉब, क्या मोहन के पास जॉब है, काम है उसके पास? तो ऐसे हम बना सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास साइकिल है पर मोहन के पास साइकिल नहीं है। आई हैव a cycle but Mohan does not have साइकिल। मोहन के पास नहीं है, मेरे पास है, आई हैव ए साइकिल, बट मोहन डज नॉट हैव। आपने नोट किया होगा यहां पे भी हैव आ गया और यहां पे भी हैव आया। देखो आई के साथ भी है और मोहन के साथ भी है, पर यहां पे मोहन के साथ डज लगाया, पर मोहन डज नॉट हैव साइकिल। गीता के पास एक पुरानी पुस्तक है, गीता हैज अ ओल्ड बुक बट रानी डज नॉट हैव अ ओल्ड बुक। ओके, बट रानी के पास नहीं है। फिर रानी के पास क्या है? रानी के पास नई पुस्तक है? क्या रानी के पास नई बुक है? डज रानी हैव न्यू बुक? डज रानी हैव न्यू बुक? तो क्या रानी के पास नई पुस्तक है? यस रानी हैव, यहां पे लिखेंगे यस रानी हैज न्यू बुक। यस रानी हैज न्यू बुक। या ऐसा भी कह सकते हैं, क्या रानी के पास नई बुक है? नो, यहां पे लिख सकते हैं नो रानी डज नॉट हैव न्यू बुक।
ऐसे हम बना सकते हैं। तो आपने देखो यहां पे रानी के साथ हैज आया है, ठीक है ना, और यहां पे हैव आ गया, जब यहां पे डज आ गया साथ में। तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन बच्चों के साथ, दोज हु वांट टू इंप्रूव देयर स्पोकन लैंग्वेज, जो रियली में चाहते हैं स्पोकन को इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। और ऑनलाइन अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारे 5 फरवरी से, हम नेक्स्ट 5 फरवरी से तो हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।